सर आप तो पूरा देश एक नए नाम से जानते हैं, SS टाइगर जी के नाम जानते हैं, और गौरक्षक ने आपने जो काम किया वो देश में मिसाल बनी है। गौरक्षक ने आगे क्या कदम रहेंगे आपके? देखिए, संपूर्ण भारत देश में गौरक्षा कमांडो फोर्स पूरे देश में कार्य कर रही है, और गौरक्षा दल, गौरक्षा कमांडो फोर्स और 21 वर्षीय गोप्राण सतना पद यात्रा तीनों समूह मिलकर कार्य कर रहे हैं, जो अपने अपने स्तर पर हम गौ संवर्धन, गौ पालन, गौ सेवा और गौ रक्षा का सभी तरह के कार्य कर रहे हैं। करीबन 2005 से हम लोग मिशन पे हैं, और देश के अंदर जितने भी गाय की जो तस्करी हो रही है, हमारा जो विशेष जो कार्य है इसमें जो गाय की जो तस्करी हो रही है, उस तस्करी पर किस तरह से लगाम लगाएं, उनको किस तरह से रोकें, उनको गौवंशों को उन तस्करों से कैसे बचाएं, इस तरह की मुहिम चल रही है। और आगे जो है हमारा सरकार से एक बहुत ही बड़े आंदोलन की तैयारी भी चल रही है हमारी। दिल्ली रामलीला मैदान में ये आंदोलन पुनः होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा। हालांकि पूर्व में 2-3 आंदोलन हुए, पर इस बार बहुत ही विशाल और करीबन 20 लाख लोगों को दिल्ली ले जाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, और उस आंदोलन का जो उद्देश्य है, आंदोलन का जो मकसद है, मात्र में एक मकसद है कि इस देश की सनातन धर्म की जो जड़ है गौ माता, गावो विश्व से मात्र 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, जिसमें गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया गया है। गाय पूरे विश्व की माता है वो। हम तो राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो सरकार से हम पहली मांग हमारी यही रहेगी कि गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित करें, और गौ हत्या पर जो पूर्ण प्रतिबंध, ऐसा कुछ कानून बनाए, ऐसा कुछ संविधान बनाए। क्योंकि 2013 में स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी ने हमें कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी जी PM बन गए और हमारी सरकार बनी, तो हम इस देश के अंदर से जो गौ हत्या का जो कलंक लगा है वो मिटाएंगे। मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बन गए, दूसरी बार भी बन गए, तीसरी बार भी बन जाएंगे, परंतु अभी तक गौ माता पर ऐसा कोई कानून नहीं बना। हमने अनेकों आंदोलन भी किए, सरकार के तक मांग भी कई बार लेके गए, परंतु अभी तक हमारी कोई मांग ऐसी सुनी नहीं गई है। इस बार हम बहुत ही विशाल बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, सभी संतों के नेतृत्व में, संतों के सानिध्य में। बाकी जो है आगे की जो रूपरेखा, जैसे भी संत हमें आदेश देंगे उसी आदेश पर कार्य करेंगे। बड़ा सवाल लेकर के सामने आता है देश का, केरल जो राज्य है, वहाँ पे गौ माता की सरेआम हत्या की जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं, फिर भी पुलिस के साथ सरकार एक कदम क्यों नहीं उठा पाती? केरल का जो आप बता रहे हैं वो कांग्रेस का यूथ अध्यक्ष रहा है वहां का प्रदेश का, और कांग्रेस ही तो शुरुआत से गौ हत्या रहे हैं। इन्होंने कोई आज की बात थोड़ी, अटल बिहारी वाजपेयी जब संसद में पहली बार कानून लेके गए थे, उसका विरोध करने वाले यही कांग्रेस थे। और सबसे बड़ी बात कि देश आजाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी ने नेहरू जी से कहा था कि देश आजाद होते हुए सबसे पहली कलम चलाओगे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और जब देश आजाद हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, नेहरू जी को बनाया गया, और फिर महात्मा गांधी जी ने नेहरू जी को कहा कि सबसे पहला बिल बनाओ, गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाओ। नेहरू जी ने कहा कि गौ हत्या की बात की तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये कांग्रेस शुरुआत से गौ हत्या ले रही है, तो इन लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, तो गाय काटने वालों के साथ में। सुरेंद्र जी, बड़ा सवाल है, मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है कि डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, और यादव वंशज गौ संप्रदाय जो प्रिय कहे गए कृष्ण के वंशज है, तो क्या मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लग सकता है? बिल्कुल लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मोहन यादव जी बहुत ही अच्छे गौ सेवक हैं, गोपालक परिवार से वो बिलोंग करते हैं, और हमें विश्वास है उनके ऊपर कि वो गौ माता पर बढ़िया अच्छे कार्य करेंगे, और वो कर भी रहे। मैंने सुना भी है वो कर भी रहे। हमारी इनसे भी मांग है, ऑलरेडी हमारी जो गौ सेवकों की यहाँ की जो टीमें हैं उन्होंने भी मांग रखी है कि गौ माता को राज्य माता, जैसे महाराष्ट्र के अंदर गौ माता को राज्य माता बना दिया गया है, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी हमारी जो है मेहनत चल रही है, कार्यकर्ता लोग कर रहे हैं कार्य। और मोहन यादव जी गौ माता को लेकर बहुत सीरियस है। जब से मोहन यादव जी की सरकार बनी है तब से काफी गौ तस्करी पर भी लगाम लगी है। ऐसा नहीं है कि पूरा बंद हो गया है, गौ तस्करी तो हो रही है, परंतु अभी मैं कुछ समय पहले की बात करूंगा, मैंने करीबन 52 गाड़ियां पकड़ी है मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर पर, बांसवाड़ा में। तो वहां पर जैसे राजस्थान सरकार और वो सब लोगों ने मिलकर, राजस्थान सरकार क्या, उसमें कुछ वहां के कुछ अधिकारी लोग मिले हुए हैं, पता नहीं सरकार को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं, वो भी मुझे तो नहीं पता है। तो वो लोग मिलकर 52 ट्रकों को पास करवा रहे थे, और जब मध्य प्रदेश सरकार को हमने निवेदन किया, हमारे संतों द्वारा निवेदन करवाया
कि ये राजस्थान से एमपी में गाय नहीं आनी चाहिए, और 52 ट्रकों को एमपी में एंट्री नहीं मिली और हमने बांसवाड़ा में पकड़ी। तो मोहन यादव जी गौ माता को लेकर बहुत सीरियस है और बहुत अच्छा कार्य करेंगे, हमें विश्वास है। बड़ा सवाल, एसएस टाइगर जैसा नाम कैसा मिला आपको और क्यों मिला, क्या वजह रही? देखिए ये नाम तो एक पद्मी है ये, और जब गौ माता का कार्य जगह जगह पर हमने, मध्य प्रदेश मेरी ये जो आपका जो मध्य प्रदेश है ये भी मेरी कर्म भूमि रही है। हमने मध्य प्रदेश में बहुत गौ माता को लेकर बहुत काम किए हैं, कई झूठे मुकदमे जेले हैं, कई बार जेलें काटी हैं हमने, कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे हैं, परंतु गौ माता की कृपा से एक निकलते गए, बरी होते गए, कई आज भी मुकदमे चल रहे हैं, उसमें भी बरी हो जाएंगे। तो गौ रक्षा एक ऐसा कार्य है जो साहसिक कार्य है, और मैं तो तुच्छ मानू हूं, परंतु गौ माता जब शक्ति देकर ऐसा अच्छा कार्य हमसे करवाती है, तब जाके कहीं न कहीं ये देश की जनता जो है टाइगर नाम से हमें संबोधित करते हैं। तो काफी उस बात को 20-25 साल हो गया, तो तब से वही चल रहा है। सोशल मीडिया पे भी आपके बहुत अच्छे फ्लोवर, एक पोस्ट पे करोड़ों लाखों व्यू मिलते हैं, क्या वजह है इसमें? वजह देखो, जो सनातनी है देश के बारे में, जो मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो हजारों लाखों दुश्मन पाल के रखा है, वास्तविक बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ मैं दुनिया को, किसी से डरता नहीं हूँ, किसी से झिझकता नहीं हूँ, किसी तरह का कोई लालच नहीं, लोभ नहीं, कोई चाह नहीं। और मैं जब सत्यता दुनिया के सामने परोसता हूँ तब लोग उसको पसंद करते हैं और देखते हैं, क्योंकि आज भी भारत के अंदर से ऐसा कोई सत्यता खत्म नहीं हुई है। लोग आज भी हैं जो सत्यता स्वीकार करते हैं, देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं। तो वो लोग सब जुड़े हुए हैं, हमारे सनातनी भाई जो हैं, भाई बहन जो कट्टरवादी हैं और दिल से देश को और धर्म को मानते हैं और सत्यवादी हैं, वो लोग आज भी हमारे साथ खड़े हैं। और मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आपका भाई 24 घंटे आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, बस आप मेरे साथ में खड़े रहें। मुझे ना चापलूसी आती है, मुझे ना चाटुकारी आती है, और मुझे ना किसी राजनीतिक पद की लालसा है, ना मुझे चुनाव लड़ना है। इसलिए मैं सत्यता कहकर आपके लिए हमेशा लड़ूंगा, बस आप मेरे साथ खड़े रहिए। ना जेलों से डर है, ना कोर्ट कचहरी से डर है। हम अच्छा काम करेंगे और अच्छा काम करने के लिए किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम।